तो हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नेम है मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंघल। तो बेटा आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा रीमान इंटीग्रल का चैप्टर चल रहा था, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन रहेगा डार्बोक्स सम। तो बेटा डार्बोक्स सम जो होता है वो दो टाइप का होता है, लोअर डार्बोक्स सम और अपर डार्बोक्स सम। सबसे पहले हम रीड कर रहे हैं लोअर डार्बोक्स सम के बारे में। तो बेटा डार्बोक्स नाम डार्बू नाम के साइंटिस्ट हुए थे, इसकी वजह से इस थ्योरम के अंदर डार्बोक्स वर्ड यूज किया गया है। तो लोअर डार्बोक्स सम क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। सबसे पहले ए कोमा बी आपको कोई ना कोई क्लोज इंटरवल दे रखा होगा। एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा होगा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर, एक्स एक्स क्यूब, साइन एक्स, कुछ भी दिया हो सकता है। तो एफ एक्स जो है वो कोई ना कोई फंक्शन दे रखा होगा जो कि आपका किस इंटरवल में डिफाइन है, उसी क्लोज इंटरवल ए से बी में। तो एक तो आपको ए कोमा बी कोई क्लोज इंटरवल दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, एक आपको एफ एक्स नाम से कोई फंक्शन दे रखा होगा जो उस इंटरवल में डिफाइन कर रखा होगा, प्लस पी नाम से आपको कोई पार्टीशन दे रखा होगा किसी क्लोज इंटरवल ए कोमा बी का। तो फिर वो कहता देन स्मॉल एम वन डेल वन प्लस स्मॉल एम टू डेल टू अप टू स्मॉल एम एन डेल एन आर कोल्ड लोअर डार्बोक्स सम। अब बात को समझे कि इस चीज को उसने लोअर डार्बोक्स सम क्यों कहा है। बेटा एक तो डार्बू नाम के साइंटिस्ट हुए थे, इस वजह से तो डार्बोक्स वर्ड है। बीच में आपको हर टर्म के प्लस दिख रहा है और प्लस को क्या बोलते हैं, सम। और बेटा एक वर्ड आ रहा है लोअर। आप देख पा रहे हो कि जितनी भी टर्म्स मैंने ली हैं उनके अंदर स्मॉल एम वन, स्मॉल एम टू, स्मॉल एम एन। तो बेटा कल मैंने आपको बताया था इस पूरी बुक में स्मॉल एम का मतलब इनफिमम, फंक्शन की छोटी वैल्यूज। तो बेटा जो आई वन इंटरवल होगा हमारा क्वेश्चन में, अभी देखेंगे हम आई वन इंटरवल कहाँ से आता है। आई वन इंटरवल के अंदर जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी होगी उसको मैं स्मॉल एम वन नाम दूंगा, और आई वन इंटरवल की मैं लेंथ निकालूंगा जिसका नाम डेल्टा वन है। ऐसे ही जो आई टू सब इंटरवल होगा उसका जो इनफिमम की वैल्यू होगी, यानी सबसे छोटी फंक्शन की वैल्यू होगी, उसका नाम स्मॉल एम टू, और उसके साथ उसकी लेंथ का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस तरीके से जितने सब इंटरवल बनेंगे उनके इनफिमम और उनकी लेंथ से उनका क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो बेटा क्योंकि सारे इनफिमम लिए हैं, सारी मिनिमम वैल्यू फंक्शंस की लिए हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लोअर। तो बेटा कुल मिलाकर इस टर्म को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड लोअर डार्बोक्स सम। और इसको शॉर्टकट में डिनोट किससे करेंगे, एल। लोअर का तो हमने एल ले लिया, फंक्शन का नाम एफ एक्स था इसलिए एफ, और पार्टीशन का नाम पी है इसलिए पी। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल ब्रैकेट के अंदर एफ कोमा पी। तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, लोअर डार्बोक्स सम। तो कुल मिलाकर लोअर डार्बोक्स सम का फॉर्मूला क्या आ गया, तो नीचे उसने डिफाइन किया एल एफ कोमा पी का कुल मिलाकर फॉर्मूला समेशन आर इक्वल टू वन टू एन स्मॉल एम आर इंटू डेल आर। अब जब आप आर का मान वन रखोगे तो स्मॉल एम वन डेल वन, फिर समेशन है तो प्लस आ जाएगा। आर का मान टू रखोगे तो एम टू डेल टू, इसी तरीके से जाते जाते एन रखोगे तो लास्ट में एम एन डेल एन। तो बेटा ये हमारा फॉर्मूला हो गया लोअर डार्बोक्स सम का, जहां पर एल बता रहा है लोअर को, और एफ का मतलब फंक्शन जो भी दे रखा होगा, अगर जी नाम से दे रखा होगा तो जी से डिनोट करेंगे। पार्टीशन का नाम फिलहाल पी है तो मैंने पी लिखा, अगर पी वन होगा, पी डैश होगा तो उससे डिनोट कर देंगे। जहां और आर क्या चीज़ है, जितने भी पी पार्टीशन दे रखा होगा उसके अंदर जितने सब इंटरवल बन पाएंगे। तो अभी क्वेश्चन देखेंगे आगे तो पूरी बात समझ आएगी। तो आर का मतलब ये जो आर कहाँ से लेकर कहाँ तक चल रहा है वो हमारे नंबर ऑफ सब इंटरवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा स्मॉल एम क्या है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स, फंक्शन की ही वैल्यू होती है, और कैपिटल एम को यहाँ पर डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लोअर डार्बोक्स सम में सारे स्मॉल एम है, यानी सारे फंक्शन मिनिमम वाले लेने हैं। कैसे लेंगे वो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो फिलहाल पहला डेफिनेशन आज की क्लास में, लोअर डार्बोक्स सम को डिनोट किससे करते हैं, एल एफ कोमा पी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन आर इक्वल टू वन टू एन स्मॉल एम आर इंटू डेल आर। फिर आप आर की वैल्यू जब रन करोगे तो वो जितनी भी होंगी उतने के हिसाब से ये स्टेप एक्सपेंड हो जाएगा। अगर एन है तो एन स्टेप तक एक्सपेंड होगा, अगर 5 तक है तो फिर 5 स्टेप तक ये इंटरवल ओपन हो जाएगा। तो ये थी बेटा लोअर डार्बोक्स सम की डेफिनेशन। अब मैं यहीं समझा देता हूँ आपको दूसरा डेफिनेशन जो कि है अपर डार्बोक्स सम। बेटा अपर डार्बोक्स सम में ना बस इतना फर्क आएगा, स्मॉल एम वन, स्मॉल एम टू, स्मॉल एम एन की जगह कैपिटल एम वन, कैपिटल एम टू, कैपिटल एम एन। तो यहाँ भी स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम। डेल्टा तो हमेशा सिंपल ही लिखते हैं, वो छोटा बड़ा नहीं होता, वो तो लेंथ ऑफ इंटरवल होती है।
जो मैंने कल आपको सिखाई हुई है। तो बेटा अपर डार्बोक सम में बस इतना फ़र्क आएगा कि यहाँ पर हमने सारे इन्फीमम यानी फंक्शन की छोटी वैल्यूज़ ली हैं, वहाँ पर हम फंक्शन की बड़ी वैल्यूज़ लेंगे जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो बेटा और डिनोट किससे करेंगे, एल की जगह बस यू आ जाएगा, एफ वही आएगा, पी वही आएगा। तो एक बार देख लेते हैं नोट्स में हम अपनी डेफिनेशन को। तो आप साथ साथ वीडियो को या तो पॉज करके नोट कर लो, नहीं तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। प्रिंट आउट निकालना चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो। बाकी अब मैं तो कहूँगा कि वीडियो को पॉज करके हमेशा नोट किया करो, जितना लिखोगे उतना ये टर्म्स लिखनी भी आएंगी और बेटर समझ में आएंगी। तो बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन है अपर डार्बोक सम। तो ए कोमा बी क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल। एफ एक्स कोई फंक्शन होना चाहिए जो डिफाइन है किसी ए कोमा बी इंटरवल में। पी कोई पार्टीशन होना चाहिए। देन कैपिटल M1 del 1, कैपिटल M2 del 2 अप टू कैपिटल Mn del n आर कोल्ड अपर डार्बोक सम। सभी के बीच में प्लस है, इस वजह से सम बोल दिया। डार्बो नाम के साइंटिस्ट ने दिया था तो डार्बोक्स नाम पड़ गया, और सभी के सुप्रीमम लिए हैं इसलिए अपर नाम दे दिया, यानी अपर बाउंड ले रहे हैं। जो एल था वो लोअर बाउंड लिए थे, यानी फंक्शंस की छोटी वैल्यूज ली थी। और इसको डिनोट किससे करेंगे, यू एफ कोमा पी। तो कुल मिलाकर यू एफ कोमा पी का फॉर्मूला समेशन आर इक्वल टू 1 to n, बस स्मॉल m की जगह कैपिटल M आ गया तो कैपिटल एम आर इंटू डेल आर। आर का मान 1 रखोगे तो ये टर्म आ जाएगा, समेशन का मतलब जोड़ना। आर का मतलब 2 रखोगे तो ये टर्म आ जाएगा, और n रखोगे तो ये टर्म आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन इसके। तो ये आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। आप अगर अपने बुक को देखोगे तो आपके बेटा इस वाले चैप्टर की एक एक्सरसाइज है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन यही है। आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ध्यान से सुनेंगे। आपको एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर, पेपर में हो सकता है कुछ भी और फंक्शन दे दे। जहाँ पर ये एक्स पॉइंट जो है वो कौन से इंटरवल से आ रहा है, 0,2, मतलब ये फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में डिफाइन है, परिभाषित किया गया है। पी आपको दे रखा है, आपको खुद से नहीं मानना। तो बेटा 0,2 क्लोज इंटरवल का एक पार्टीशन बनाया, तो उसने 0 भी रखा हुआ है, 2 भी रखा हुआ है, और बीच के अंदर 0 से 2 की कुछ वैल्यूज रखी हुई हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है, मैंने नहीं लेट किया। फिर कहता अच्छा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पेपर में आया भी हुआ है ये एक बार, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन ईजी हैं, बस डेली आप इसको पढ़ते रहें। तो कहता प्रूव दैट, एक तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर लोअर डार्बोक सम निकालना है जिसका वैल्यू 13/8, और अपर डार्बोक सम निकालना है जिसका वैल्यू 125/32। तो स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन के अंदर एफ एक्स दिया हुआ था एक्स स्क्वेयर, मैंने बुला लिया। इंटरवल आपको ये दे रखा है, उसको भी साइड में लिख दिया। पी नाम से एक पार्टीशन दे रखा है, उसको भी मैंने लिख लिया। अब सबसे पहले आपको एक्स लोअर डार्बोक सम निकालना हो चाहिए अपर, आपको सबसे पहले सब इंटरवल्स बनाने हैं। कितने सब इंटरवल बनेंगे, तो बेटा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहला सब इंटरवल बनेगा ये, तो इसका नाम रखोगे I1। I1 कहाँ से कहाँ है, 0,1/4, क्लोज ब्रैकेट लगा दोगे। अब I1 इंटरवल की आप लेंथ भी निकाल लो साथ साथ। तो बेटा I1 इंटरवल है तो उसकी लेंथ को Δ1 से रिप्रेजेंट करोगे, कल सिखाया था। बाद वाले में से पहले वाले को क्या कर दो, माइनस। तो बेटा 1/4 माइनस 0, 1/4 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4। अब आप ये मत समझना कि एरो मैंने यहाँ से आगे लगाया है, मैं ये एरो एक कसम से इस I1 इंटरवल के इन्फीमम और सुप्रीमम निकाल रहा हूँ। तो बेटा ये जो I1 इंटरवल है इसके इन्फीमम को मैं स्मॉल m1 से डिनोट करूँगा, और इसके सुप्रीमम को कैपिटल M1 से डिनोट करूँगा। अब कल समझाया था मैंने आपको, इस इंटरवल में ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको फंक्शन में पुट करने पर सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी। तो ऑब्वियस बात है, इस 0 को पुट करूंगा तो 0 आ रहा है, और 1/4 को पुट करूंगा तो 1/16 आएगा। तो बेटा 0 छोटा होता है, तो इसका मतलब इस पे वैल्यू छोटी मिल रही है, तो इस पे जो वैल्यू मिल रही है वही हमारा इन्फीमम है। तो इसको आप फंक्शन में रखो। तो 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0, तो उसी को हम स्मॉल m1 कहेंगे। तो कुल मिलाकर स्मॉल m1 फंक्शन की वैल्यू होती है। मैं बारी बारी एक ही बात बोल रहा हूँ, इस इंटरवल में आपने एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जिसको फंक्शन में रखने पर सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है, तो फंक्शन की ही वैल्यू को हम, जो सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की है उसको हम इन्फीमम बोलते हैं। तो बेटा स्मॉल m1 मेरा क्या आया, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेटा स्मॉल m1 यानी इन्फीमम मिल गया इस इंटरवल का। फिर इसी इंटरवल में कोई ऐसा पॉइंट जिसको इस फंक्शन में रखने पर सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाए। तो बेटा मैं जब 1/4 रखूंगा तो 1/4 का स्क्वायर 1/16, ये इस इंटरवल में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है, तो उसको मैं नाम दूंगा कैपिटल M1, जो कि आया है 1/4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/16। तो बेटा मैंने I1 इंटरवल ये वाला लिया, इसकी लेंथ निकाल ली, इस I1 इंटरवल का जो भी इन्फीमम वैल्यू आना था वो निकाला, और सुप्रीमम आना था वो निकाला। ऐसे ही
ये I2 इंटरवल है, तो आगे आपको नोट्स में मिल जाएगा किया हुआ क्वेश्चन, तो मैं बताऊंगा वीडियो में भी। दैट इज़ I2, उसका भी मैं लेंथ निकालूंगा, इन्फिमम निकालूंगा, सुप्रीमम निकालूंगा। फिर ये I3 इंटरवल, ये I4 और ये I5। तो टोटल इस क्वेश्चन में 5 बन रहे हैं, तो R का मान 1 से लेकर 5 तक जाएगा, तो वो सब देखते हैं आगे। तो थोड़ा सा मैंने आपको यहीं पर ही दिखाया है कि I2 इंटरवल आप ये लेंगे। तो बेटा I2 इंटरवल आपका क्या हो गया, 1/4, 1/2। इस इंटरवल की अगर लेंथ की बात करूं तो आप बाद वाले में से पहले वाले को क्या कर दोगे, माइनस। तो 1/2 माइनस 1/4 करोगे तो कितना आएगा, 1/4। एलसीएम वगैरह तो लेना आता ही है आपको। फिर इस इंटरवल की आपको वैल्यू निकालनी है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो बेटा 1/4 जब आप रखोगे फंक्शन में तो सबसे छोटा फंक्शन मिलेगा जिसका नाम स्मॉल m2, जो कि 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1/16 आएगा। और कैपिटल M2 बेटा 1/2 आप फंक्शन में रख दो, फंक्शन आपको fx बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो 1/2 रखोगे तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। तो ये फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है इस इंटरवल के अंदर। तो बेटा ये हमारा कैपिटल M2 हो गया, क्योंकि I2 इंटरवल था तो कैपिटल M2 स्मॉल m2 नाम दिए। ऐसे ही I3 इंटरवल में आपको पीछे बता चुका हूँ, क्रम में ही लगातार की दो वैल्यूज़ को सब इंटरवल बोलते हैं। फिर इसकी लेंथ निकाल लेना, जिसको Δ3 से लिख देना। इस पे आपको इन्फिमम मिलेगा, इस पे सुप्रीमम, तो इसको फंक्शन में रख दो, तो उसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिया मैंने। तो बेटा स्मॉल m3 आ गया और कैपिटल M3 आ गया। इसी क्रम में आपको I4 निकालना है और उसकी भी लेंथ और उसका भी इन्फिमम और सुप्रीमम। इसी तरीके से I5, उसकी लेंथ और इसका इन्फिमम इस पे आ जाएगा, सुप्रीमम इस पे आ जाएगा। तो बेटा ये सारे मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब फाइनली मुझे निकालना है लोअर डार्बोक सम और अपर डार्बोक सम। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ लोअर डार्बोक सम। तो बेटा लोअर डार्बोक सम को LF, P से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला था समेशन R इक्वल टू 1 to N। N का मान कहाँ तक जा रहा है, लास्ट 5। और फॉर्मूला था स्मॉल mr इंटू डेल आर, उसने डायरेक्ट खोल दिया। तो ये स्टेप थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मैं इसको करेक्ट करके लिखता हूँ। पहले आप LF, P का फॉर्मूला लिखोगे। बेटा फॉर्मूला था समेशन R इक्वल टू 1 to N, N का मान तो 5 है, और साथ में लिखोगे स्मॉल mr इंटू डेल आर। फिर R का मान एक बार 1 रखोगे तो अब ये समेशन हटा दो, R का मान 1 रखोगे तो ये टर्म समेशन है तो प्लस, R का मान 2 रखोगे तो ये टर्म, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। अब बेटा मैंने इस पूरे एग्जाम्पल में आपको दिखाया है स्मॉल m1 का मान, जैसे मैं आपको दिखाऊं, स्मॉल m1 का मान कितना है 0 और Δ1 का मान कितना है 1/4। तो उसने स्मॉल m1 की जगह बेटा रख दिया 0 और Δ1 की जगह रख दिया 1/4। ये समेशन नहीं आएगा, वो तो हट चुका है, प्लस लगा दिए जब बीच में तो समेशन हट चुका है, प्लस चल ही रहा है। स्मॉल m2 Δ2, बेटा स्मॉल m2 1/16 और Δ2 है 1/4, तो 1/16 1/4। इस तरीके से आप सारी वैल्यूज़ रख देंगे, सोल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। ये समेशन हटा दो, समेशन नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, ये तो आपको खुद से करना है, नोट्स में से करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये सारा कुछ कट कटा कर 13/8। इसी क्वेश्चन के अंदर जब आप अपर डार्बोक सम निकालोगे तो बेटा बस यहाँ पर u हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल m की जगह कैपिटल M। तो जितने भी ये कैपिटल M वाली वैल्यूज़ निकालनी हुई हैं वो वाली आप रख दोगे। डेल्टा तो सभी के लिए सेम ही आया हुआ है, तो वो एज इट इज़। तो बेटा इस तरीके से आप, मैं वीडियो में दिखा देता हूँ आपको, करना आपको ही है ये क्वेश्चन। तो इधर भी ये समेशन नहीं आएगा क्योंकि समेशन तो उसने लगा दिया, खोल दिया। तो यहाँ पर भी एक स्टेप लिखना चाहो तो पहले आप लिखोगे R बराबर 1 से 5 कैपिटल MR इंटू डेल आर, और फिर ये वैल्यू ऐसे एक्सपेंड कर दोगे। ये सारा कर देना, समेशन तो हट ही चुका है। ये पूरा सोल्व करके लास्ट तक आंसर आ जाएगा 125/32। तो ये आपको कोई वीडियो से देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने वीडियो में थोड़ा सा दिखा दिया वैल्यूज़ किस तरीके से रखा हुआ है। तो बेटा आपको पेपर में लोअर डार्बोक सम और अपर डार्बोक सम निकालने का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा। fx बराबर अगर x क्यूब देगा तो जहाँ मैंने स्क्वेयरिंग की है वहाँ आप क्यूब कर देना। अगर fx बराबर x देगा तो ना स्क्वेयर करनी है ना क्यूब करनी है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, थ्योरम स्टार्ट हो गई हैं। थ्योरम नंबर 1.1। अभी क्वेश्चंस भी आएंगे रीमान इंटीग्रल के, जो चैप्टर का नाम था वहाँ तक तो हम अभी पहुँचे ही नहीं हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम पहली थ्योरम करने जा रहे हैं। बेटा एक तो आप ये चीज़ को दिमाग में रखें कि थ्योरम्स जो हैं वो मुश्किल नहीं होती, आपको थ्योरम्स पढ़नी नहीं आती इसलिए आपको थ्योरम्स मुश्किल लगती हैं। अगर आप स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ो तो स्टेटमेंट खुद बताता है कि गिवन क्या क्या है और हमें क्या प्रूव करना है और उसके लिए हम किस चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। तो मैं जैसे कि आपको इस थ्योरम में बताऊंगा टेक्निक्स, तो ध्यान से सुनेंगे आप। बेटा f आपको दिया हुआ है एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन। देखो रियल वैल्यूड का मतलब होता है कि फंक्शंस की वैल्यूज़ रियल है, इमेजनरी नहीं है। तो इसका कोई ज़्यादा रोल भी नहीं है हमारे क्वेश्चन में।
एफ आपको एक बाउंडेड फंक्शन दे रखा है, किस इंटरवल में, ए से बी में। तो बेटा कल मैंने आपको नोट लगवाया था बाउंडेड फंक्शन का, थोड़ा सा आपको याद होगा, तो अपने थोड़ी सी बात कर लेंगे कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में बाउंडेड होता है तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स गिवन है, ठीक है, वो भी देखते हैं। अच्छा, कैपिटल एम और स्मॉल एम सुप्रीमम और इन्फीमम, यानी कैपिटल एम तो सुप्रीमम है और स्मॉल एम क्या है, इन्फीमम, किस इंटरवल का, ए से बी का फंक्शन के लिए। मतलब इस फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू इस इंटरवल में आएगी उसका नाम कैपिटल एम, और इस फंक्शन की इस इंटरवल के लिए जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी उसका नाम स्मॉल एम। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, इतनी बातें तो क्वेश्चन में गिवन है। तो कहता देन हमें ये लाइन प्रूव करनी है। अब बेटा मेरे को ये लाइन अगर एज इट इज़ लेकर आनी है तो इसका मतलब मुझे टोटल कोई ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें 4 टर्म्स आती हों। जिसमें कितनी टर्म्स आती हों, 4। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करने का मेरा तरीका, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूँ। तो बेटा एक बात सुनना, कल हमने ये एग्जाम्पल समझा हुआ है, कल की वीडियो पहले लगा लो जिससे आपको ये बात समझ आ जाए। ये पूरा मैंने क्वेश्चन आपको समझाया हुआ है, नॉर्म निकालना सिखाया था। फिलहाल मैं नॉर्म की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल यही ले रहा हूँ। तो अपने मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में एफ एक्स भी अपने को दे रखा है। मान लो एफ एक्स अपने को दे रखा है एक्स स्क्वेयर, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वेयर। अच्छा, और जो क्लोज इंटरवल दे रखा है वो अपने को पूरा क्लोज इंटरवल दे रखा है 1 से 10। फिर 1 से 10 का मैंने कोई पार्टीशन बनाया और उसके सब इंटरवल बनाए और लेंथ निकाल ली। वो सब काम अब आपको आता है। अब मेन बात समझो, ये सबसे बड़ा इंटरवल है, फिर हमें एक पार्टीशन दिया गया इस इंटरवल का, और फिर उसके हमने सब इंटरवल बनाए। तो बेटा ये सारे सब इंटरवल है ना इस इंटरवल के, ये तो पूरा बड़ा इंटरवल है जिसमें 1 से 10 तक की संख्याएं हैं, जबकि इसमें सिर्फ 1 से 2 तक की हैं, इसमें 2 से 5 तक की हैं। तो ये सारे के सारे इस इंटरवल के क्या हैं, सब इंटरवल। अब मैं कुछ रिलेशन निकालने जा रहा हूँ जिसके थ्रू मैं मेरी थ्योरम समझा पाऊंगा। मेरे को बताओ, ये जो सबसे बड़ा इंटरवल है इसके किस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी आएगी। तो आप देख पा रहे हो कि मैं 1 अगर पुट करूंगा तो इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू आएगी, और 10 पुट करूंगा तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। तो बेटा 1 पुट कर दो, 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। तो बेटा इस वाले के सबसे बड़ा इंटरवल जो है उसके इन्फीमम का नाम रख दिया मैंने स्मॉल एम, और इसके सुप्रीमम का नाम रख दिया कैपिटल एम। इन्फीमम की वैल्यू तो 1 रखने पर आएगी, 1 रख दो, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। और 10 जब आप इसमें रखोगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। तो बेटा 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। तो सबसे पहले तो मेरे को जो बड़ा इंटरवल दिया हुआ था उसका मैंने इन्फीमम और सुप्रीमम निकाल लिया। अब आप बेटा सभी सब इंटरवल्स के निकालो। बेटा I1 जो इंटरवल है ये है, इसमें 1 के ऊपर जब वैल्यू निकालोगे तो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, और 2 पर निकालोगे तो इस इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। बाकी बीच में बहुत सारे पॉइंट हैं, उन पे जो भी मान आएगा वो 1 पे आई हुई वैल्यू से तो बड़ा और 2 पे आई हुई वैल्यू से छोटा होगा। तो कुल मिलाकर 1 पे इन्फीमम आ रहा है और 2 पे क्या आ रहा है, सुप्रीमम। तो बेटा I1 इंटरवल के इन्फीमम का नाम रख दिया स्मॉल m1 और सुप्रीमम का नाम कैपिटल M1। तो बेटा मेरे को बताओ, स्मॉल m1 1 के ऊपर रखोगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, और 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। इस तरीके से सभी सब इंटरवल के इन्फीमम सुप्रीमम निकाल लो। I2 है तो इसके इन्फीमम का नाम रख देता हूँ बेटा स्मॉल m2 और सुप्रीमम का नाम रख देता हूँ कैपिटल M2। बेटा 2 के ऊपर सबसे छोटी वैल्यू, 5 पर सबसे बड़ी वैल्यू। तो बेटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। बातें तुम समझ पा रहे हो शायद। फिर बेटा इसके इन्फीमम सुप्रीमम की बात करूँ तो स्मॉल m3 और कैपिटल M3। स्मॉल m3 तो आएगा 5 पर और कैपिटल M3 आएगा 7 पर। तो बेटा 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। तो इस तरीके से आप I4 का भी निकाल लोगे और I5 का भी निकाल लोगे। अब जो चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। बेटा ये जो बड़े वाला इंटरवल था इसके इन्फीमम का मान कितना है, 1। तो सबसे पहले तो मैंने स्मॉल m को, जिसकी वैल्यू मन ही मन याद रखो 1, फिर मैं ये वाला साइन लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ वो भी समझाऊंगा। बेटा अब देखना, स्मॉल m1 की वैल्यू तो बराबर आ रही है क्योंकि स्मॉल m1 भी 1 आ रहा है, तो स्मॉल m और स्मॉल m1 तो बराबर आ रहे हैं। पर अगर मैं स्मॉल m2 की बात करूँ तो m2 का मान तो 4 है, जबकि स्मॉल m का मान तो 1 है। तो बेटा इसका मतलब जो भी ये सब इंटरवल है जिसमें m1 भी आएगा, स्मॉल m2 भी आएगा, स्मॉल m3 चेक करो 25 है। 25 जो है वो 1 से तो बड़ा ही होता है। तो बेटा जब स्मॉल m1 आएगा तो बराबर का साइन भी आ सकता है, और अगर m2 आएगा, m3 आएगा, m4 आएगा तो उस केस में वो स्मॉल m से बड़ा होगा। आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हो, स्मॉल m की वैल्यू तो 1 ही है और m1 की वैल्यू तो 1 है, बट m2 लेते हो या m3 लेते हो तो उनके मान इस m से बड़े हैं।
फिर बात करते हैं कैपिटल एम आर की। बेटा देखो जैसे स्मॉल m1 का मान 1 है पर कैपिटल M1 का मान 4 है, तो बिल्कुल 4 बड़ा होता है किससे, 1 से, तो ये भी चीज़ सही है। और सबसे लास्ट में आएगा बेटा कैपिटल M, जो कि सबसे बड़े इंटरवल का सुप्रीमम था। आप चेक कर लो, लास्ट में I5 की बात कर लेता हूँ। I5 के कैपिटल M5 का मान आएगा 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। M4 का मान कितना आएगा 64। तो सोचो अगर यहाँ पर M4 है तो वो 64 है, और कैपिटल M का मान कितना है 100, तो 100 बड़ा ही होता है 64 से। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर M5 की, तो M5 का मान 100 है और इसका मान भी 100 है, उस केस में ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर बेटा ये रिलेशन होता ही होता है जब भी अपने किसी फंक्शन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो जो बड़ा इंटरवल होता है उसका जो इन्फीमम होता है वो सबसे छोटा होता है, जो इस बड़े वाले इंटरवल का सुप्रीमम होता है वो सबसे बड़ा होता है, और बीच में आते हैं ये सभी सब इंटरवल के पहले इन्फीमम और फिर सुप्रीमम। तो आप इस लाइन के नीचे लिख सकते हो कि स्मॉल m तो जो है वो इन्फीमम है, यानी सबसे छोटी वैल्यू है फंक्शन की बड़े वाले इंटरवल के लिए। बड़े वाले इंटरवल का नाम a, b। ये जो चीज़ें हैं ये कई सारे इन्फीमम है, ये कई सारे इन्फीमम है सब इंटरवल्स के, स्मॉल m1, स्मॉल m2, स्मॉल m3, स्मॉल m4, ऐसे ही ये सारे सुप्रीमम है सब इंटरवल्स के। पर ये क्या है, ये सुप्रीमम है बड़े इंटरवल a, b का। तो आज के बाद ये रिलेशन याद रखना कि जो बड़े वाला इंटरवल होता है उसका इन्फीमम सबसे छोटा होता है, सुप्रीमम सबसे बड़ा होता है, और बीच के अंदर जो भी सब इंटरवल होते हैं उनके इन्फीमम और सुप्रीमम आते हैं, पहले इन्फीमम फिर सुप्रीमम। तो ये लाइन हमेशा के लिए आज याद रखना और एज अ नोट के रूप में याद रखोगे आप। तो मैं अब अपनी थ्योरम नंबर 1.1 कर रहा हूँ, जिसमें इस नोट को मैं सीधा बुला रहा हूँ, क्योंकि अब मैं जान चुका हूँ कि ये एग्जाम्पल के थ्रू कि ये रिलेशन होता है सभी इन्फीमम और सुप्रीमम के बीच में, सबसे बड़े इंटरवल का इन्फीमम सुप्रीमम और बीच में सभी सब इंटरवल के इन्फीमम सुप्रीमम। तो बेटा ये लाइन आगे वाली थ्योरमों में बहुत बार आएगी, तो इसको डायरेक्ट याद कर लो। अब पढ़ते हैं बेटा स्टेटमेंट। तो सबसे पहले प्रूफ, इस थ्योरम को लिखने का तरीका। गिवन क्या है बेटा, एफ आपको दिया हुआ है रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, किस इंटरवल में ए से बी। तो मैंने लिखा एफ एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, किस इंटरवल में ए से बी। कैपिटल एम और स्मॉल एम सुप्रीमम और इन्फीमम है फंक्शन एफ के, किस इंटरवल में ए से बी में। तो कैपिटल एम और स्मॉल एम सुप्रीमम और इन्फीमम है फंक्शन एफ के, किस इंटरवल में ए से बी में। तो ए से बी वाले के सुप्रीमम का नाम कैपिटल एम है और इन्फीमम का नाम स्मॉल एम है। अच्छा, टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है, ये लाइन एज इट इज़ लेकर आनी है। तो बेटा ये लाइन हमें बना के दिखानी है। और सुन लो, जिस दिन इस चैप्टर का आखिरी दिन होगा उस दिन मैं इस वाले रिजल्ट को बुलाऊंगा और अपनी थ्योरम प्रूव करूंगा। ठीक है, तो आज पहले ही बता देता हूँ, जिस दिन इस चैप्टर का आखिरी दिन होगा उस दिन मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट बुलाऊंगा, क्योंकि मैं प्रूव कर चुका हूँ आज, और फिर मैं अपनी वो थ्योरम कंप्लीट करूंगा। अच्छा, पी क्या दे रखा है, पार्टीशियन किसी क्लोज इंटरवल a, b का। तो मैंने आपको कहा था थ्योरम्स में जब भी मैं पी नाम का पार्टीशियन किसी इंटरवल a, b के लिए मानूंगा, तो कल डेफिनेशन सिखाया था, पी को मैं हमेशा इस तरीके से लेट करूंगा, a0 इज इक्वल टू a, उसके बाद a1 a2, बीच में ये नाम जरूर याद रखने हैं, AR-1 कोमा AR, लास्ट में AN इज इक्वल टू B, जिसमें से ये कौन सा इंटरवल होता है, IR। तो इसको मैंने अलग से लिखा, IR इंटरवल इज इक्वल टू AR-1 कोमा AR, क्योंकि एक्चुअल में इससे हम I1 को भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, I2 को भी, I3 को भी, IN को भी, इसलिए हम इस IR को चुनते हैं। तो ये तो बस थोड़ा सा थ्योरम अच्छे से लगे दिखे रहे कि हमने प्रॉपर लिखी हुई है। अब गिवन क्या थी, देखो ए की लाइन, एफ जो है वो बाउंडेड फंक्शन दे रखा है क्लोज इंटरवल a, b में। और अगर तुम वो 13 वीडियोस लगा चुके हो जो मैंने पहले आपको सेंड की हुई है, जिसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी की थ्योरम्स करवा रखी हैं, उसमें मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी या सिखाई थी कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में बाउंडेड है तो उनके सब इंटरवल में भी बाउंडेड होता है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि एफ अपने को गिवन था कि वो a, b में बाउंडेड है, और a, b के सब इंटरवल ये बनेंगे, ये I1, ये I2, ये I3, ये IR, ये IN। तो मैंने लिखा तो f आल्सो बाउंडेड किसके अंदर, सब इंटरवल, किसके, a, b के। तो अगर कोई फंक्शन बड़े इंटरवल में बाउंडेड है तो उनके सब इंटरवल में भी क्या होता है, बाउंडेड।
तो बेटा सब इंटरवल में कौन भी आ रहा है, आई आर, तो एफ बाउंडेड होगा किसके अंदर, आई आर में। अच्छा अगर आई आर में बाउंडेड होगा तो आई आर वाले के इन्फिमम का नाम स्मॉल एम आर, सुप्रीमम का नाम कैपिटल एम आर। कल मैंने आपको लाइन लिखवाई थी कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में बाउंडेड है तो उस फंक्शन का यहाँ पर इन्फिमम आता है और यहाँ पर सुप्रीमम। अगर ये फंक्शन आई आर इंटरवल में बाउंडेड है तो उसका इधर तरफ सुप्रीम इन्फिमम होगा स्मॉल एम आर और इस तरफ सुप्रीमम होगा कैपिटल एम आर, जिनके बीच में ये फंक्शन की सारी वैल्यूज़ आती रहेंगी। जहाँ पर ये एक्स कहाँ से आ रहा होगा, इस आई आर इंटरवल से। कल डेफिनेशन में था ए कोमा बी, तो यहाँ पर स्मॉल एम था और यहाँ पर कैपिटल एम था। अच्छा और क्या गिवन है कि कैपिटल एम और स्मॉल एम सुप्रीमम और इन्फीमम है किस इंटरवल के, ए कोमा बी। और आज ही मैंने आपको आई आर इंटरवल के इन्फीमम सुप्रीमम और जो बड़े वाला इंटरवल है उसके इन्फीमम सुप्रीमम के बीच में रिलेशन समझाया था। स्मॉल एम, फिर उससे बड़ा स्मॉल एम आर, फिर उससे बड़ा कैपिटल एम आर और सबसे बड़ा कैपिटल एम। ये कैपिटल एम क्या है, इस बड़े वाले इंटरवल का सुप्रीमम। स्मॉल एम क्या है, इस बड़े वाले इंटरवल का इन्फीमम। जबकि ये इन्फीमम और सुप्रीमम है, ये बीच में जितने भी ये आई आर इंटरवल्स आ रहे हैं ये सारे आई आर इंटरवल होते हैं। देखो जैसे आई वन, आर का मान 1 रखोगे तो ए जीरो कोमा ए वन, और याद करो कल आई वन को मैंने यही बोला था, ए जीरो कोमा ए वन। तो बेटा ये सारे सब इंटरवल के इन्फीमम सुप्रीमम है। तो आज मैंने ये रिलेशन डिराइव भी करवाया। अब बेटा ये स्टेप तो रट लो जो मैं अब करने वाला हूँ, क्योंकि वो आगे वाली थ्योरमों में भी मैं करने वाला हूँ। बेटा जैसे ये लाइन आई, देखो 4 टर्म्स आ गई। मैंने आपको हिंट दिया था इस थ्योरम में 4 टर्म्स वाला रिलेशन लेकर आना है, हम ले आए। अब तो बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है। आप इन सभी स्टेपों का डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने लिखा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर ऑन बोथ साइड्स। तो इसके इधर भी डेल्टा आर, इसके इधर भी डेल्टा आर, डेल्टा आर, डेल्टा आर। तो ये स्टेप मैं बहुत बार करूंगा। 2 से 4 थ्योरम्स ऐसी हैं जिसमें ये स्टेप्स करने वाला हूँ। देखो डेल्टा आर का मल्टीप्लाई कर दिया चारों टर्म्स में, फिर पूरे पे समेशन अप्लाई। तो ये 2 स्टेप रट लो, मैं कई थ्योरम्स में करने वाला हूँ। मैं हमेशा जो भी रिलेशन होएगा मेरे पास उसको बुलाऊंगा, उसको डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर समेशन अप्लाई करूंगा। तो मैंने आर बराबर 1 से एन समेशन अप्लाई कर दिया इन सभी स्टेप्स पे। तो समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन, समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन, समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन, समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन। अब बेटा बात समझना, समेशन आर के ऊपर लगेगा और इस एम के पैरों में आर नहीं है, इसका मतलब इस पे समेशन वर्क नहीं करेगा। तो ये एम जो है वो बाहर हो जाएगा समेशन से, तो एम बाहर हो गया। तो समेशन आर बराबर 1 से एन सिर्फ किस पे लगेगा, डेल्टा आर पे। तो समेशन आर बराबर 1 से एन सिर्फ किस पे लगेगा, डेल्टा आर पे। अब सीधा इस लास्ट स्टेप पे आओ, इसमें भी एम के पैरों में आर नहीं है तो एम बाहर हो जाएगा और समेशन किस पे लगेगा, इस डेल्टा आर के ऊपर। और बेटा ये और ये आज ही सिखाया है बेटा, इसमें स्मॉल एम आ रहा है तो ये लोअर डार्बोक सम का फॉर्मूला है। तो आप लोअर डार्बोक सम के फॉर्मूले को क्या लिखते हैं, एल एफ कोमा पी। पार्टीशन का नाम पी चल रहा है, फंक्शन का नाम एफ चल रहा है और इसमें कैपिटल एम आ रहा है तो ये अपर डार्बोक सम का फॉर्मूला है। तो इसको लिखोगे यू एफ कोमा पी। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये भी तो लोअर डार्बोक सम है, स्मॉल एम आ रहा है। बेटा यहाँ पर चेक करो, लोअर डार्बोक सम के फॉर्मूले के लिए इसके पैरों में भी आर होना चाहिए, इसके पैरों में भी। तो बेटा यहाँ पर इसके पैरों में आर नहीं है तो ये लोअर डार्बोक सम का फॉर्मूला नहीं है, ऐसे ये अपर डार्बोक सम का नहीं है। तो बेटा देखो ये तो लोअर डार्बोक सम का फॉर्मूला बन गया, ये अपर का बन गया और यहाँ तक हम इक्वेशन सोल्व कर चुके हैं। अब एक बार अगर आप आंसर मिलाओ, मैं पेज नहीं पलट रहा, आप खुद से देखो। अपने को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। यहाँ पर कुछ b माइनस ए लिखा हुआ है आंसर में, और सोचो अगर इसका मान b माइनस ए आ गया तो यही चीज़ सेम यहाँ पर है तो इधर भी b माइनस ए आ जाएगा और हमें वही लाइन प्रूव करनी है। तो फिलहाल मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे के छोड़ दिया और अब मैं इसकी वैल्यू अलग से निकाल के देख रहा हूँ कि इसकी वैल्यू b माइनस ए आती भी है या नहीं। और आगे मैं थ्योरम जब करूँगा तो हमेशा याद रखना इसकी वैल्यू क्या आएगी, b माइनस ए। जो भी आपको क्लोज इंटरवल दे रखा होगा क्वेश्चन में, जैसे a कोमा b दे रखा होगा तो इसकी वैल्यू b माइनस ए आएगी। अगर मान लो अपने को दे रखा होगा 0,1 तो बेटा वैल्यू आएगी 1 माइनस 0। हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को क्या कर दोगे, माइनस। तो इसकी वैल्यू हमेशा इस तरीके से आती है। पर पेपर में फिलहाल अगर ये थ्योरम आती है तो आप इसकी वैल्यू निकाल कर दिखाओगे। आगे आने वाली थ्योरम में मैं इसकी वैल्यू सीधा लिखा करूँगा, इसका मान b माइनस ए कैसे होता है। तो देखें जरा ध्यान से, मैंने इतने स्टेप को अलग से बुला लिया। तो नाउ इस स्टेप को बुला लो बेटा, आर की वैल्यू रख दो। आर का मान 1 रखोगे तो डेल्टा 1, समेशन का मतलब होता है जोड़ना। आर का मान 2 रखोगे तो डेल्टा 2, इसी तरीके से n रखोगे तो डेल्टा n। अच्छा n से पहले क्या आता है, n माइनस 1, तो वो रखोगे तो डेल्टा n माइनस 1। अब इन सब इंटरवल्स, ये क्या चीज़ें हैं, ये लेंथ ऑफ I1 इंटरवल, ये लेंथ ऑफ I2 इंटरवल। और कल याद करो, मैं साइड में लिखता हूँ, तुम पार्टीशन P बराबर ये लेते हो,
A0 A1 A2 AR-1 AR, ऐसे करते करते AN-1 AN, और इससे पहले की बात करूँ तो AN-2। बेटा इसको नाम दिया था I1 था A0, A1। इसकी लेंथ की बात करूँ तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस, तो A1 माइनस A0। तो बेटा डेल्टा 1 का मान A1 माइनस A0। ऐसे डेल्टा 2, बेटा डेल्टा 2 के लिए पहले I2 इंटरवल को बुलाओ। I2 इंटरवल होता है A1, A2, और इसकी लेंथ निकालूं तो डेल्टा 2, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो तो A2 माइनस A1। तो बेटा डेल्टा 2 का मान क्या हो गया, A2 माइनस A1। ऐसे ही डेल्टा 3 की वैल्यू निकालोगे तो इसको मैं डायरेक्ट लिखना सिखाता हूँ। ए के पैरों में पहले 3 लिखो, फिर माइनस, ए के पैरों में 1 कम कर दो तो A2। ऐसे डेल्टा n-1 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ए के पैरों में n-1, फिर माइनस करके एक और कम कर दो तो n-1 में एक कम करोगे तो n-2। फिर डेल्टा n, बेटा डेल्टा n के लिए तो मैं आई एन लिख के दिखा देता हूँ। आई एन होता है AN-1, AN, और इसकी लेंथ निकालोगे तो AN माइनस AN-1। तो बेटा मैंने इन सभी की क्या लिख दी, लेंथ लिख दी। यही कल सिखाया था आपको। अब ध्यान से देखो, A1 से A1 क्या हो गया, कैंसिल आउट। A2 से A2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। A3 भी कैंसिल आउट होगा अगर आप डेल्टा 4 की वैल्यू लिख दोगे। डेल्टा 4 की वैल्यू क्या आएगी, A4 माइनस A3, तो माइनस A3 और प्लस A3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ऐसे ही AN-1 से AN-1 क्या हो गया, कैंसिल आउट। आप कहोगे ये क्यों कैंसिल किया, बेटा ये इसलिए कैंसिल किया है क्योंकि जब आप डेल्टा n-2 की वैल्यू रखोगे तो वो आएगी AN-2 माइनस AN-1, तो माइनस AN-2 से AN-2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। कुल मिलाकर जब आप ये सारी वैल्यूज़ इनकी रखोगे तो आपकी सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ 2 टर्म्स बचेंगी। एक तो बचेगा बेटा ये AN प्लस का बच रहा है, प्लस आया है इसके आगे, और एक बच रहा है माइनस का A0। तो बेटा इस पूरे स्टेप की वैल्यू आफ्टर सोल्व AN माइनस A0। और आप ध्यान से जब P पार्टीशन देखोगे तो बेटा A0 तो होता है A के बराबर और AN बराबर होता है B के। तो बेटा AN का मान तो होता है B के बराबर और A0 का मान क्या होता है A। तो इसका मान कितना आ गया, B माइनस A। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा इसका मान इक्वेशन नंबर 2 में B माइनस ए है, वो उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रख दो तो इसकी जगह भी B माइनस ए और इस पूरे स्टेप की जगह भी B माइनस ए। तो जब आप रख दोगे तो आपकी लाइन ये कुछ आ जाएगी। तो ये हमारे इस थ्योरम 1.1 का वेरिफिकेशन। तो बेटा अब आज की क्लास में आपको ये सारा काम पढ़ना है। कल जो काम कराया था वो एक बार फिर से रिवाइज करना है। तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो पेपर में बहुत बार आती है वो मैं समझाऊंगा कल की वीडियो में। तो बेटा कल की वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ आएगी जिनको आज की थ्योरम और कल वाले में जो मैंने 6-7 डेफिनेशंस आपको पढ़ाए थे वो अगर याद हैं तो आप बड़े आराम से इस थ्योरम को कवर अप कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू क्लास।